नमस्कार, आदाब बच्चों। अब हम एपिसोड 3 से चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। हमने बहुत ही सिंपल बात है आपको बताई थी टीचर्स के बारे में। अब थोड़ा सा इसको हम गहराई की तरफ लेकर जाते हैं। इंटीजर्स के साथ हम दो फिलहाल काम करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन को और बाद में बताएंगे और डिवीजन को उसके बाद। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एडिशन, तीन बातें मेन आप इसमें समझ लीजिए। जब किसी चीज को हम बिल्कुल आम भाषा में पूछेंगे तो हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब उसके टेक्निकल वर्ड्स हम यूज करते हैं तो लगता है पता नहीं कितनी परेशानी सामने आ गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको बताऊंगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये क्लोजर क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब हम दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं, पहले इंटीजर के बारे में एक बात और बता दूं जो मैं एपिसोड 3 में बताना आपको भूल गया था कि इंटीजर वो नंबर्स होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं। उनमें क्वार्टर, हाफ या 3/4 इस तरह से नहीं होता। यानी 2.5 इंटीजर नहीं है, 2.25 इंटीजर नहीं है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 1/4 इंटीजर नहीं है। तो जो फ्रैक्शन नंबर होगी वो भी इंटीजर नहीं होगा। तो इसलिए हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक है उनको हम इंटीजर कहते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, निषेधात्मक। तो 4 भी इंटीजर है और -4 भी इंटीजर है। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। रिपीटिशन कर दिया है मैंने आपकी सहायता के लिए, सहूलत के लिए। अब आते हैं लौटकर हम क्लोजर पर। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर का मतलब यहां यह है कि जब दो इंटीजर हम आपस में ऐड करते हैं तो जो उसका सम आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। यानी क्लोजर हो गया, बंद हो गया, अपनी इस कैटेगरी से वो बाहर नहीं जा सकता। पहले भी इंटीजर था उसका पार्ट और अब भी इंटीजर है। पहले भी 1 था, इंटीजर था, फिर उसके साथ 2 लगाएगा, इंटीजर है। जब दोनों मिलेंगे तो 3 बनेगा, ये भी एक इंटीजर है। यानी जब दो इंटीजर ऐड होते हैं तो उसका जो आंसर होता है, उसका जो सम होता है, वो भी इंटीजर होता है। एक बात हमारी समझ में आ गई। तो अगर एग्जाम में ये आता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इस तरह दे सकते हैं कि 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और इन दोनों का सम जो 3 ये भी इंटीजर है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव, तो पहले कम्यूटेटिव कोई ना समझ लें कि कम्यूटेटिव है क्या। कम्यूट कहते हैं आने जाने को, इधर से उधर, उधर से इधर, इसको कम्यूट कहते हैं। कम्यूटेटिव जो इस एक्टिविटी से जुड़ी हुई क्वालिटी है उसको कम्यूटेटिव कहा गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह दीजिए या कम्यूटेटिव लॉ कह दीजिए या कम्यूटेटिव रूल कह दीजिए, बात एक ही है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब ये होता है कि किसी इंटीजर को हम लेफ्ट में रखें या राइट में रखें और हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसके सम पर, उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? कैसे? a + b किया या b + a किया, यानी अगर मैं यहां बताऊं 1 + 2 कीजिए या 2 + 1 कीजिए, आंसर हमारा 3 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए कम्यूटर्स कहते हैं ना, जो लोग रोजाना एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उनको कम्यूटर्स कहते हैं। यानी रोजाना सफर करना, आना जाना, आना जाना, आना जाना। तो बिल्कुल इसी तरह से यह है कि इसको इधर करें या इधर करें, इधर करें, इधर करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव क्या है? ये बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपने एसोसिएशन तो सुना होगा। एसोसिएशन वर्ड से ही बना है एसोसिएटिव। एसोसिएट माने जुड़ना, शामिल होना, और एसोसिएट के माने साथी के भी होते हैं। एसोसिएशन, एसोसिएशन ये होता है हमारा एक ग्रुप, हमारा एक
समुदाय, हमारे एक, आप उसको क्या कह सकते हैं, दल। इस तरह से एसोसिएशन वर्ड को पहले समझ लीजिए। एसोसिएशन का जो इंप्रेशन दे, जो उसकी क्वालिटी को बताए, उसको कह देते हैं एसोसिएटिव। तो इसकी एसोसिएशन 3 अक्षर, 3 लेटर्स हैं जिनको आप नंबर मान के चलिए, ए बी सी। पहले 2 की हमने एसोसिएशन बना दी, ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी आपस में एक एसोसिएशन है, इनकी यूनियन बन गई, एक तरह से इनका ग्रुप हो गया, इनकी एक पार्टी हो गई, एक मंडली हो गई। तो ए प्लस बी ने तो अपनी एक मंडली बना ली, सी जो है ये अकेला रहेगा बेचारा। तो अगर इस तरह से तीनों को जोड़ा जाएगा तो आंसर जो हमें मिलेगा वही आंसर हमें कब मिलेगा, जब हम ए को अलग कर देंगे और बी सी को साथ जोड़ देंगे। बिल्कुल आंसर सेम आना है। यानी एसोसिएशन किसी तरह भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए एडिशन के अंदर कहा जाता है कि एसोसिएशन लॉ ऑफ एडिशन जो है वो आपका इस तरह से बनेगा कि ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी आउटसाइड द ब्रैकेट, इवन देन इट विल बी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हमने बी को अलग कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की वैल्यू बराबर आएगी, तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। अब यह हमने आपको एक चीज बताई थी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। पहले को बाद में रख दीजिए या बाद वाले को पहले रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। जिस तरह से यहां था a माइनस बी, बी बाद में है, अगर इसको पहले में लाना है तो इसका साइन कौन सा होगा। हमने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि हमेशा साइन वो कंसीडर किया जाता है जो उस नंबर के लेफ्ट में होता है। तो यहां बी का साइन क्या है, माइनस, और ए का साइन क्या है, प्लस। अब इनकी आप पोजीशन चेंज कर दी, इनको कम्यूट कर दीजिए, इधर का उधर उधर का इधर। तो जब हमने चेंज किया तो माइनस बी प्लस ए होगा। अब आप कहेंगे ये एक के साथ प्लस कहां से आ गया, यहां तो नहीं है भाई, यहां है। अगर यहां कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो माइनस बी प्लस ए ये बन गया, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इस तरह से नंबर को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहा गया कम्यूटेटिव एडिशन। एसोसिएशन का आपको बता दिया कि जब 3 हैं, 2 की एक एसोसिएशन बन गई, तीसरे को अकेला छोड़ दिया तो भी कोई पोजीशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखिए आप, यहां सेम एसोसिएशन है, यहां भी एसी इसके साथ है और यहां भी एसी आपस में एक साथ है। बी अकेला है, बी अकेला है, लेकिन आगे पीछे हो रहे हैं। तो यहां हमने ये कम्यूटेटिव लॉ लागू कर दिया कि एसोसिएशन के अंदर भी यहां 2 लॉ लग रहे हैं। एक तो ये हो गया कि एसोसिएशन दोनों बराबर हैं, आप चाहे बी को अकेला करें या साथ में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आगे और पीछे हो रहा है। इसके एसोसिएशन को आगे रखा है और यहां इसके बाद यहां इसको हमने बाद में रखा है, तो इस पर कोई फर्क नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज हम आपको और बताएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि हम किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ें कि उस नंबर की आइडेंटिटी चली ना जाए, वो ही रहे वो। यानी कोई तरकीब ऐसी हो कि हमने यहां 5 लिखा, अब 5 में हम एक ऐसा नंबर जोड़ें कि जो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे पास सम आएगा, वो 5 ही होना चाहिए। आप जरा सोच के बताइए, हमें याद नहीं आ रहा। जब याद नहीं आ रहा तो चलिए इसकी जगह पर हम ए लिख देते हैं। तो ये ए ऐसी कौन सी नंबर होगी जिसको हम 5 में ऐड करें तो आंसर हमारा 5 ही आए। जाहिर सी बात है वो 0 है, तो इसको यहां से हटा देते हैं और यहां 0 लिख देते हैं। तो ये जो रूल है कि किसी भी नंबर में हम अगर 0 जोड़ेंगे तो वो नंबर वही रहेगा, इस रूल को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आप बच्चे सब जानते हैं, किसी भी बच्चे से पूछो, किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि बताइए 6 + 0 कितना हुआ, तो बच्चा फौरन बता देगा सर 6 + 0 = 6। वेरी गुड।
लेकिन इस लॉ को, इस रूल को, इस सिद्धांत को, इस नियम को, इस उसूल को क्या कहते हैं वो नहीं बता पाएगा। तो लिहाजा उसको याद कर लीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं उसको। अब बताते हैं हम आपको एडिटिव इनवर्स 2 मिनट में, बहुत सिंपल है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कोई नंबर है, इंटीजर है, जैसे हमने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जो अपोजिट साइन वाला होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और जब कभी हम किसी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0। ऐड कर दीजिए इसमें इसका एडिटिव इनवर्स 5। हमने बताया ना, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना तो उसमें माइनस लगा दीजिए। 100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -100। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7। तो 5 प्लस -5 आंसर होगा 0। तो इस उसूल को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर आपसे कभी कहीं बैठे हो, आप अपने गेस्ट के यहां जाते होंगे, अपने रिश्तेदारों में जाते होंगे, तो अक्सर बच्चों से पूछ बैठते हैं, आओ हम चेक करते हैं तुम कितना मैथमेटिक्स जानते हो, जरा बताओ कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है। आप फंड के लीजिए -3। और अगर वो ये पूछे कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो कह दीजिए 3। 3 मीन्स +3, पॉजिटिव 3। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में ये बातें आगे होंगी। अब हम अगली बात बताएंगे आपको अपने एपिसोड 5 में। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।